आदरणीय प्रधानाचार्य आचार्य जो मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन मौर्य इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। इसमें जो भी गलतियाँ हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है दोस्तों, जो है दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से बहुत ही प्यार होता है, क्योंकि उस भूमि पर उसका जन्म हुआ होता है। माँ की गोद की तरह ही वह उस पर खेल कर बड़ा होता है। लेकिन अपनी मातृभूमि पर स्वतंत्र होकर जीने का हक हमें जिन्होंने दिया, वो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज के इस शुभ अवसर पर हम सपूतों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन न अपने लिए जिया, बल्कि न ही अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने पूरे जीवन का दान अपनी मातृभूमि के लेकर दिया। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलते ही देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। 19 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष भारतीय संविधान का मसौदा रखा और संविधान सभा ने उसे उसी दिन अपना लिया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तभी से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आज हम अपना 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को फांसी का, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रखना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं और सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान दे रहा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा, भाईचारे से रहना तो रहा इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहादुर होती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करावटी हो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की भावनाओं को जागृत करने की, वही युवा 4x4 इनकी छोटी सी स्क्रीन पर अपनी ग्वालियर के घर चल मात्र से अपनी भावनाओं की मेजी बेचते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तरफ से सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने को इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में जब तक इस देश के युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाएगा, अपना शिक्षित समाज ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जात को ऊंचा मानकर दूसरे धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा, ना ही हमारा राज निर्माण संभव होगा। हम
बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मेरे विचार में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत करेंगे। अब मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही तो सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान